क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संत लूकस का समाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से लेकर 24 तक वाक्य पवित्र माता कलीसिया हमारे मन चिंतन के लिए हमारे सामने रख देती हैं। यह हम आज के इस समाचार भाग के जरिए पवित्र माता कलीसिया भोज का दृष्टांत हमारे सामने पेश करना चाहती हैं। हम इस दृष्टांत की शुरुआत में हम देखते हैं कोई ईसा से कहते हैं, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। और इस समाचार के अंतिम भाग में भी ईसा मसीह बता देते हैं, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे। क्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मन चिंतन के लिए ये दोनों वाक्य में लेना चाहता हूँ। सबसे पहले एक आदमी बता देते हैं, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। और इस समाचार के अंतिम भाग में ईसा मसीह साफ साफ उन्हें समझा देते हैं, निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे। क्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ इतना ही है, ईसा मसीह आज के समाचार के जरिए आज के जो जमाने के लोग हैं उनके लिए एक जवाब देना चाहते हैं। अक्सर हम आज यही सोचते हैं, हम सब बुलाए गए लोग हैं, इसलिए हम सब ईश्वर के राज्य में भागी होंगे। लेकिन आज ईसा मसीह इस सोच को बदलते हुए हमको समझा देते हैं कि बुलाए जाने से या निमंत्रित जाने से यह माना नहीं जाता है कि हम ईश्वर के राज्य में भागी होगा। निमंत्रित जाने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्स भी जरूरी है। किस प्रकार इस निमंत्रण को हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसी को भी देखा जाएगा। हम आज के समाचार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, लेकिन वो सभी के सब एक एक करके बहाना बनाने लगा। एक बता देते हैं, मैंने एक खेत खरीदा है, उसको देखने जाना है। दूसरा बता देते हैं, मैंने 5 जोड़ा बैल खरीदा है, उसको परखने जाना है। तीसरा कहते हैं, मैंने अभी विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर मामूली दृष्टि में ये सब देखा जाए तो ये सब पाप नहीं है। लेकिन किस प्रकार ईश्वरीय बुलाहट के सामने हम किस प्रकार अपना रिस्पॉन्स देते हैं उसी को हम देखा जाना है। ईश्वरीय बुलाहट पर यानी ईश्वरीय निमंत्रण पर किस प्रकार हमारा रिस्पॉन्स होता है, उसी पर आधारित है हमारा ईश्वरीय भोजन के भागीदारी। अगर हमें ईश्वरीय राज्य में भागीदार बनना है तो हमारा उसी के साथ साथ हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना है। अगर हमने किसी न किसी तरीके से ईश्वरीय राज्य में या ईश्वरीय चीज़ को हम किसी न किसी तरीके से श्रेष्ठ ना मानते हुए जिंदगी में दूसरी चीज़ों को श्रेष्ठ मानते हुए हमने आगे चलने के लिए कोशिश किया है तो वह यह पाप हो जाता है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के जरिए हम यह महसूस करने के लिए कोशिश करें, हम अपने ज़िंदगी में ईश्वरीय चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ को श्रेष्ठ ना मानते हुए सही तरीके से ईश्वरीय बुलाहट को, ईश्वरीय निमंत्रण को, जो निमंत्रण ईसा मसीह हमें दिया है, उसी निमंत्रण को सही तरीके से रिस्पॉन्ड देने के लिए कोशिश करें। उसी कृपा के लिए हम ईश्वर से दुआ मांगे। प्रभु ईसा मसीह हम सबको भरपूर मात्रा में अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।